ये √2x+3y = 0, ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई। और √3x - √8y = 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं √2x + √3y = 0। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, निकलेगी वही, ठीक है। तो हम ये संख्या सारी इक्वल में लेके जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे x + √3y = 0, ये मल्टीप्लाई में किधर आ गया, डिवाइड में, ठीक है। बट हमें ये भी निकालनी है, ये पूरी संख्या लेके जानी है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें खाली x चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x = में 0/√3, ये प्लस में है तो ये किधर आ जाएगा, माइनस में, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं -3y, अरे ये 2 है, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई। अगर हम इसकी माइनस इससे करते हैं तो वही हमारा x की वैल्यू क्या आती है। अगर हम इसकी माइनस तो होगी नहीं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा √3/√2, ये क्या है हमारा y, समझ आया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, समझ आया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, x एन इक्वेशन किस में, आवाज मत करो, इक्वेशन किस में रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली है तो हम किस में रखेंगे, सेकंड में। सेकंड पहले उतार लेंगे, 3x - 8√8y = 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे क्या, √3y/√2, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, √3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, √3y, सी आवाज नहीं, √2 - √8y = 0, इतना आया समझ में। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, तुम्हें यही चीज समझ नहीं आ रही, यहीं से समझ नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया था रूट मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये क्या आते हैं, 3 आता है। इसके अंदर कुछ भी हो, अगर सेम संख्या है, मान के चलो इसमें फॉर एग्जाम्पल 9 9 9 9 कुछ भी है, मतलब एवरीथिंग कुछ भी है, सेम है दोनों के अंदर, तो हमारा सिंगल क्या निकल के आता है, 9999, जो इसके अंदर का आंसर होता है सिर्फ वही निकल के आता है, बताया था मैंने। अब देखो √3 मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। y का क्या लिख देंगे, y अपॉन में क्या आ गया, √2, इतना आया समझ में, -8y = 0। भानु अपना काम करो, शी आवाज मत करो, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी, ठीक है रख दो, लाओ, इसके नीचे कुछ नहीं है, बातें मत करो। पीहू क्या किया तुमने तब से, तो ड्राइंग की है ना सिर्फ। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो, याद करो जल्दी फटाफट। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 लगा देंगे, अपॉन में 1, ठीक है। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लिया तो क्या आया हमारे पास, √2 आया, इतना समझ में। अब √2 आ गया, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये किस पे गया, 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3y आया, माइनस का माइनस लगा दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ गया, √2 ही आया। अगर यहाँ पे हम √2 मल्टीप्लाई √8 करते हैं, दोनों रूट के अंदर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 16y = 0, समझ आया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 16 आ रहा है, हम इसके पेयर्स बना सकते हैं, मीन्स ऐसे करके, देखो 16 है, आवाज मत करो, समझ में नहीं आ रहा,
2 8 2 2 2 2 हाँ ठीक है। तो कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए ना 4 पेयर। तो हम इसको अगर निकालेंगे 4 की पावर 4 होती है, पावर से पावर कट जाएगी, मीन्स देखो बहुत ये रूट ना हट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माइनस देखो 4, अगर 4 की पावर ले लेते हैं, 4 की पावर 4, ठीक है, इस पावर से ये पावर कट गया, अपॉन में हमने क्या रखना था? √2 इक्वल्स टू 0, याद रखना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेते हैं 3y इक्वल, माइनस में क्या आया? 4 आ गया, रूट तो कट गया, हमारे पास क्या आया? √2 इक्वल्स टू 0, ये आया। ठीक है, अब हमारा y कहाँ गया? y तो हमने लगाया ही नहीं, यहाँ पे लगा दिया हमने y। आया समझ में? अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 1y, मतलब सिर्फ एक y बचेगा, सिंगल y बचा। ठीक है, अपॉन में क्या बचा? √2, बड़ी संख्या के आगे माइनस है, माइनस लगा दिया, इक्वल्स टू में 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, मतलब हमारा आ जाएगा -2 इक्वल्स टू में, ये किस में है? डिवाइड में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अगर -2 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, बट ये माइनस में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में आ रहा है, तो 1 मिनट, ठीक है, तो ये हमारा y हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अगर जब हमारा y 0 आया है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th क्वेश्चन 3.2 का। 1 मिनट रुक जाओ, 3.2 का ये रहा, x की वैल्यू 0 आ गई है ना। अगर x की वैल्यू 0 आ गई 5th क्वेश्चन की, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करें एक बार, तो हमें किस में पुट करनी है? तो यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू बेटा 1 मिनट, वैल्यू ऑफ, किसमें? y की वैल्यू पुट करनी है, किसमें? y की वैल्यू इन इक्वेशन 3rd में, राइट। 3rd इक्वेशन क्या है हमारी? x इक्वल टू √3y अपॉन में √2, ये इसमें y की वैल्यू पुट करोगे मल्टीप्लाई में 0, y की वैल्यू क्या है हमारी? 0 है, सॉरी y की वैल्यू, ठीक है, तो पुट कर दी अपॉन में 2, x इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, अपॉन में √2। अगर हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है? 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। दिस इज द आंसर। इतना आया समझ में? अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन लगी?